बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, शुभ मध्याह्न। यह इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर कक्षा 7वीं के लिए फॉर DAV यह मेरी अंतिम और 7वीं वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिया उसे कराऊंगा। बच्चों, मैं पुनः आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह वीडियो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें, लाइक भी करें और अपने मित्रों को भी बताएं, उन्हें भी उनसे भी साझा करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सके, इस पढ़ाई का फ़ायदा वो भी उठा सके, ले सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, चलते हैं विषय वस्तु पर। सिखिज्म ओज इट्स ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ गुरु नानक। यह होगा गुरु नानक, इसमें होगा गुरु नानक, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हु टूक ओवर द टाइटल ऑफ छत्रपति। इसमें होगा शिवाजी। शिवाजी। और तीसरा है द सिख रिवोल्ट्स अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द सिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसका होगा मतलब ये बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर कि रंजीत सिंह? बंदा बहादुर। Which Nawab of Awadh was appointed the Wazir of Mughal Empire? सादत खान। उसके बाद क्या है, द टीपू सुल्तान डिड नॉट सेंड हिज एम्बेसडर। टीपू सुल्तान डिड नॉट सेंड हिज एम्बेसडर टू वन ऑफ दिस कंट्रीज टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। फ्रांस को तो भेजा ही था, तुर्की को भेजा था, ईरान में भेजा था, स्पेन नहीं भेजा था उनसे, स्पेन नहीं भेजा था, इसलिए स्पेन सही होगा। सवाई जय सिंह वॉज द किंग ऑफ अम्बेर। यहां पर अम्बेर होगा, अम्बेर, जयपुर जिसे कहते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चिक्का कृष्णराज द रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ वुडेयर ब्रदर्स। WODE वुडेयर, WOO है, वुडेयर्स ब्रदर। मतलब वुडेयर्स ब्रदर कौन था? वही नहीं था, नानंजा राज और देवराज, देवराज और नानंजा राज। शिवाजी आल्सो कलेक्टेड टैक्सेस सच एज चौथ। इसमें लिखाएगा CHAUTH, चौथ। इसमें होगा सर देशमुखी, सर देशमुखी। सर देशमुखी 1/10 हुआ और चौथ जो हो गया वो 1/4 हो गया। डैश एज इमर्ज एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ हाई क्लास उर्दू। इसमें होगा उर्दू। डैश लेड द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ अवध। सादत खान, इसका होगा सादत खान, सादत खान। अब चलिए इसको मिलाइए, मैच ऑफ द फॉलोइंग को। मैसूर हमने पहले ही लिख दिया है, इसलिए मैसूर का हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। उसके बाद बंगाल का हो गया सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, उससे रिलेटेड। हैदराबाद से रिलेटेड हो गया निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क आसफ जाह। ये जो हो गया आपको हैदराबाद से रिलेटेड है। मराठा से रिलेटेड हो गया साहू, ये हो जाएगा साहू। और सिख से रिलेटेड होंगे
गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, समझ गए। चलिए, अब स्टेट 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र राज्यों के उदय के मात्र 2 कारकों के बारे में बताना है। तो 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र राज्यों के उदय के 2 कारक हैं। द वार ऑफ सक्सेशन एमोंग द मुगल्स। मुगल्स के बीच में जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई हुई, उसके चलते आदमी उब गया था। रिवोल्ट्स बाय लोकल चीफ्स एंड जमींदार्स, और जो छोटे छोटे जो सरदार थे, स्थानीय सरदार थे, और जमींदार जो थे, उनका विद्रोह, ये 2 कारण बन गया। और भी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 2 ही कारण लिखने हैं, 2 ही फैक्टर लिखना है, इसलिए 2 ही लिखा गया है। नेम द स्टेट्स दैट ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। इसको मैंने नोट्स में भी बनाया है, जिसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। से वह राज्य जो स्वतंत्र घोषित हुआ था, एकदम मुगल सम्राट से अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर लिया था, ओपनली, खुले रूप से स्वीकार कर लिया था, खुले मन से स्वीकार कर लिया था, वह था सिख, मराठाज और राजपूत। नेम द 2 मेन टैक्सेस लेविड बाय मराठाज। 2 टैक्स का नाम बताना है जो मराठा ने, एक है चौथ, दूसरा है सरदेशमुखी। यही 2 टैक्स थे जो लाया था। चौथ जो है 1/4 होता है, और सरदेशमुखी 1/10 होता है। एक्सप्लेन गुरिल्ला वारफेयर ऑफ मराठा। अंडर द गुरिल्ला वारफेयर ऑफ मराठाज, ए स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर्स कुड इजिली अटैक ऑन द लार्ज आर्मी एंड देन रन अवे टू सेफ्टी। मतलब गुरिल्ला वारफेयर के अंतर्गत जो मराठाओं के लिए प्रसिद्ध था, मराठा उस वार में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध थे। उसके छोटी सेना की छोटी टुकड़ियां, दल जो है बड़ी टुकड़ियों पर जैसे आराम से मतलब आक्रमण कर देती थी, और फिर बाद में सुरक्षित स्थानों पर छिप जाती थी। इसी को गुरिल्ला वार कहते हैं। दिस वारफेयर इज सक्सेसफुल इन द माउंटेनियस। यह वारफेयर जो है, इस प्रकार की गुरिल्ला लड़ाई जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है, मतलब काफ़ी सफल है। स्टेट द कंडीशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में भारतीय समुदाय का, समाज की स्थिति के बारे में बताएं। 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हुआ, इन द 18th सेंचुरी द इंडियन सोसाइटी लैक्ड यूनिटी ड्यू टू फ्यूडल डिवीजन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज नॉट गुड। मतलब 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में यूनिटी की कमी थी, क्योंकि वहाँ सामंती विभाजन हो गया और आर्थिक असमानता थी। आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन के चलते के कारण समाज में यूनिटी की, एकता की कमी थी, और औरतों की स्थिति जो है सो भारतीय समाज में उतनी अच्छी नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द 3 नवाब्स ऑफ बंगाल एनकरेज ट्रेड। मतलब बंगाल के 3 नवाबों ने कैसे मतलब व्यापार को मतलब उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। ऑल द 3 नवाब्स ऑफ बंगाल फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बंगाल के 3 नवाबों ने व्यापार के महत्व को समझा, अनुभव किया। हेंस दे बिल्ट रोड्स, थानाज etc टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू द लोकल मर्चेंट्स एज वेल एज फॉरेनर्स। और इस प्रकार उन्होंने रोड बनवाया, थाना बनवाया, और सभी प्रकार की फैसिलिटी स्थानीय व्यापारियों और साथ साथ में विदेशी व्यापारियों को भी उन्होंने दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड बंदा बहादुर फेल टू स्ट्रेंथन द सिख पावर। बंदा बहादुर सिख पावर को एकत्रित करने में क्यों असफल हो गए। बंदा बहादुर फेल्ड टू स्ट्रेंथन द सिख पावर ड्यू टू इग्नोरिंग द अपर कास्ट इन पंजाब हु ज्वाइंड द ओपोनेंट्स। बंदा बहादुर सिख पावर को एकत्रित करने में असफल होने का कारण एकमात्र था कि उन्होंने अपर कास्ट को, पंजाब में जो अपर कास्ट ऊंची जातियाँ थी, उसकी अवहेलना की, उसको उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, और वो लोग जाकर विरोधियों से जाकर मिल गए। यही कारण था कि बंदा बहादुर जो है सो सिखों को एक जगह एकत्रित करने में असफल हो गए। व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में मराठा प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। देयर वेयर 280 फोर्ट्स इन शिवाजी पोसेशन। आप जैसे जानते हैं कि शिवाजी के अधिकार में 280 किले थे। ये हवलदार कंट्रोल ईच फोर्ट, मतलब एक हवलदार जो है थे एक फोर्ट को, एक किला का देखरेख करता था, और सराउंडेड, और उस फोर्ट के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता था उसका भी
उसका भी नियंत्रण जो है हवलदार ही करता था। मराठा आर्मीज वे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। मराठा की जो सेनाएं थी वह कई ग्रेड में, कई श्रेणियों में विभक्त थी, कई श्रेणियों में विभाजित थी। मेंशन स्टेप्स टेकन बाय टीपू सुल्तान टू चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ ब्रिटिश। अब यह टीपू सुल्तान के द्वारा जो स्टेप्स लिया गया था, मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी को चुनौती देने के लिए जो है वो क्या है। टीपू सुल्तान ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन यूरोपियन स्टाइल। टीपू सुल्तान ने अपने सेनाओं का संगठन यूरोपियन स्टाइल में किया था। ही वॉज ए स्टॉन्च एनिमी ऑफ द ब्रिटिश टिल हिज डेथ। अपने मृत्यु तक वे भारत वे ब्रिटिश के एक बहुत ही कठोर मतलब दुश्मन थे। He sent his ambassador to France, तुर्की, ईरान एंड अरब स्टेट्स टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने अपने राजदूतों को फ्रांस, तुर्की, ईरान और अरब राज्यों में ब्रिटिश के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए भेजी थी। He tried to modernize his naval power to strengthen his power। अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी नौ सेनाओं को आधुनिकीकरण किया था, करने की कोशिश की थी, आधुनिकीकरण की कोशिश की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के प्राप्तियों को, अचीवमेंट्स को बताएं, एक्सप्लेन करें। महाराजा रंजीत सिंह एक्वायर्ड द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड एंड ब्रॉट इट बैक टू इंडिया विच हैड बीन टेकन अवे बाय नादिर शाह। टेकन अवे बाय नादिर शाह। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को वापस आया था, जिसे नादिर शाह लूट कर भारत से ले गया था। ही कैप्चर्ड लाहौर, अमृतसर, काश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। उन्होंने लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। ही ब्रॉट ऑल द 6 chiefs अंडर हिज कंट्रोल टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम पंजाब। अपने साम्राज्य पंजाब को स्थापित करने के लिए उन्होंने सभी सिख सरदारों को अपने नियंत्रण में लाया था। ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। वे दूसरे धर्मों के प्रति भी सहनशील थे। इस प्रकार बच्चों मेरा यह अंतिम वीडियो इंडिपेंडेंट एसेट पर समाप्त हुआ और आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। बच्चों जाते जाते इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, ऑल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मुझे सुनने के लिए या देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।